गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज हम एनिमल हस्बेंड्री में यूनिट 3 पढ़ेंगे। इसका टॉपिक है यूज टू इक्विपमेंट्स ऑफ वेटनरी। पशु चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाले उपकरण कौन कौन से हैं और इन उपकरणों का पशु चिकित्सा में क्या इस्तेमाल है। कई ऐसे भी यंत्र हैं जो रोजाना कहीं ना कहीं हम इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन ये नहीं पता हमारे लिए कि पशु चिकित्सा में यह इस्तेमाल कहाँ होते हैं। आइए हम जानते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर थर्मामीटर। थर्मामीटर चूंकि कांच का बना हुआ यह एक यंत्र है जिसमें 95 से 110 तक अंक होते हैं जो पशुओं का या मानव का ताप नापने में उपयोग किया जाता है। दूसरा है यहां पर थन साइफन। यह थन साइफन परकाल की तरह बना हुआ एक यंत्र है जिसका उपयोग थनैला पशुओं की अयन से गैस निकालने में सहायक होता है। उसके बाद है फिर यहां पर डोकिंग मशीन। डोकिंग मशीन यह एक स्टेनलेस या लोहे की बनी हुई एक मशीन है जिसका उपयोग पूंछ काटने में किया जाता है। पहले के जमाने में पूंछ के लिए किसी एक कैंची के माध्यम से या आरी के माध्यम से काट दिया जाता था, जिससे पशु में दर्द बहुत होता था। लेकिन आज मॉडर्न जमाना है, इसमें एक यंत्र का उपयोग करके कई सेकंडों में पूंछ को अलग कर दिया जाता है। अगला है योनि बीक्षण यंत्र। यह भी एक स्टेनलेस स्टील का बना हुआ एक यंत्र है जिस यंत्र के माध्यम से जब कभी भी पशुओं की गर्भाशय में कोई भी प्रकार का या कोई भी प्रकार की वस्तु रह जाती है, उस वस्तु को साफ करने के लिए योनि बीक्षण यंत्र का उपयोग किया जाता है। आगे है धमनी चिमटी। यह धमनी चिमटी स्टेनलेस स्टील, प्लास्टिक या कांच की बनी हुई एक यंत्र है जिसका उपयोग जब कभी हमारे हाथ या पैर कट जाते हैं और वहां से रक्त का बहाव स्टार्ट होता है, नहीं रुकता है, तब हम धमनी चिमटी का उपयोग करते हैं। जो कि यह धमनी चिमटी बीच में एक आरी के समान स्पेस बना हुआ होता है जिसे मांसपेशियों में लगाने से रक्त का बहाव कम हो जाता है। आगे है सियन सुई। चूंकि यह इस नुमादार होती है कि ऊपर की ओर, इस सियन सुई का उपयोग जब किसी के लिए कोई घावลग जाता है तो उस घाव को सिलने के लिए सियन सुई का उपयोग किया जाता है। आज आगे है सिरिंज। जिस सभी लोग जानते हैं सिरिंज क्या है, यह तो बताने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ कभी हमारे लिए सिरिंज का कोई उपयोग आ गया। सिरिंज चूंकि दवाई के अलावा आपने देखा होगा कई डॉक्टर हमारे लिए एक दवा लिखते हैं और दवा हम खा भी लेते हैं, लेकिन यदि हमारे लिए जल्दी ठीक होना है और दवा को शरीर में जल्दी पहुंचाना है, तब यहां पर इंजेक्शन के माध्यम से हमारे लिए किसी प्रकार की दवाई को शरीर में अंदर पहुंचाया जाता है। आगे हम चलते हैं, एक बार फिर से हम पढ़ें। थर्मामीटर, थन साइफन, डोकिंग मशीन, योनि बीक्षण यंत्र, धमनी चिमटी, सिरिंज सुई और सियन सुई सिरिंज। अब हम आते हैं यहां पर प्रोब। चूंकि एक पेन जैसा बना हुआ यंत्र होता है, नीचे से थोड़ा सा तिरछा, इस प्रोब का उपयोग घाव की गहराई नापने के लिए किया जाता है। आगे है
ट्रोकर एवं कैनुला। ट्रोकर एवं कैनुला, जिस तरीके से आप यहां पर एक चाक देख रहे हैं, यह चाक ऊपर से नुकीली है, मतलब क्या समझ सकते हैं, ट्रोकर। और यदि हम इसको यहां से काट दें तो ये कैनुला बन गया। ट्रोकर एवं कैनुला का इस्तेमाल होता है जब कभी ये पशु में अफरा हो जाता है, उस अफरा स्थिति में पशुओं के पेट में छेद करके गैस को निकालने के लिए ट्रोकर एवं कैनुला का इस्तेमाल किया जाता है। आगे आते हैं हम चाकू। चाकू है तो सिंपल सा है, आप सभी समझते हैं। चाकू से किसी भी प्रकार का हमारे लिए कोई भी वस्तु को हम काट सकते हैं, लेकिन यहां पर चाकू का इस्तेमाल किया गया है मलहम पट्टी को लगाने के लिए। आगे है कैंची। कैंची, कैंची से हमारे लिए पशु चिकित्सा में कई ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें ऑपरेशन के समय में हमारे लिए कैंची का इस्तेमाल करके किसी भी प्रकार की वस्तु को काटने में सहायक होता है। आगे आते हैं कैंची के बाद कैथेटर। कैथेटर, कई लोग कहते हैं मूत्र नली को काटने के लिए, लेकिन हम आपको बता दें यहां कैथेटर का उपयोग मूत्र नली को काटने के लिए नहीं होता, यह कैथेटर मूत्र नली को साफ करने के लिए होता है। अगला है वर्डीजो कास्ट्रेटर। यह वर्डीजो कास्ट्रेटर वर्डीजो नामक वैज्ञानिक ने बनाया था, जो कि इटालियन यह वैज्ञानिक था। यह एक कैंचीनुमा संरचना है। कैसी है? कैंचीनुमा संरचना है, और इस संरचना में पशुओं के टेस्ट को आपस में लेकर जोर से दबा दिया जाता है, जिससे पशु बांझपन हो जाता है। जब पशु बांझपन होता है तो उसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। जब ग्रोथ बहुत जल्दी होती है तो मार्केट में अधिक मूल्य में बिकता है। अगला है यहां पर खरल एवं मूसली। खरल एवं मूसली, सभी लोग जानते हैं पुराने जमाने में एक इस टाइप की एक खरल होती है, और इसमें कोई भी एक लकड़ी का या पत्थर का या चीनी मिट्टी का एक यंत्र होता है, जिसमें दवाइयों को डालने से जल्दी से हम इसको क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं। अगला है पिचकारी। पिचकारी, पिचकारी का मतलब होता है प्रेशर से किसी भी दवा को अगले स्थान तक पहुंचाना, पिचकारी कहलाता है। अब यह पिचकारी चाहे तो इंजेक्शन हो सकती है, यह पिचकारी चाहे तो किसी भी दवा को तेज गति से ऑपरेशन के माध्यम से अंदर पहुंचाया जा सकता है, या इसी पिचकारी के माध्यम से किसी भी रक्त या मवाद को तेज गति के साथ में बाहर निकालने में भी सहायक होता है। धन्यवाद।